अगर आप अपनी कारकर्दगी से सेटिस्फाइड हैं तो बस सतही खैरा हैं, हमें भी आपकी कारकर्दगी के साथ कोई मसला नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, कीप इट अप। लेकिन अगर आपका मुखालिफ कोई अच्छी स्ट्रेटजी अपना रहा है और वो उसे पे बैक भी कर रही है, तो फिर आप भी अगर उस स्ट्रेटजी में थोड़ा सा अपना हिस्सा मिला लें तो इसमें क्या हर्ज है। ठीक है, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल आपका मुखालिफ भी हल नहीं कर रहा, आप भी हल ना करें, लेकिन कम से कम उन पर बात तो करें ना। चीनी की कीमत सुबह दोपहर शाम बढ़ रही है और चीनी को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का एक घन चक्कर बना कर रख दिया है सरकार ने। दवाइयों की कीमत बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान में बढ़ रही है और खौफनाक हद तक सुबह दोपहर शाम बढ़ती चली जा रही है। आप इन मसाइल पर बात कर सकते हैं। 26वीं आईनी तरमीम की वजह से और जो कोर्ट पैकिंग की वजह से, जो जजेस की भरमार कर देने की वजह से, जिस तरह मैनिपुलेट कर रही है सरकार तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को, तमाम हाई कोर्ट्स को और सुप्रीम कोर्ट को, आप इस मसले पर बात कर सकते हैं। वकील कभी कभी दबी दबी कहीं ना कहीं से, कभी हाफिजाबाद से तो कभी लाहौर से तो कभी कराची से तो कभी कोयटा से आवाज़ उठाते हैं। आप उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला सकते हैं। सेल्स टैक्स के कवानीन की वजह से ताजर परेशान हैं, वो बार बार स्ट्राइक्स की धमकियां दे रहे हैं, आप उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला सकते हैं। आखिर आप मौलाना फजलुर रहमान के दरवाजे पर भी तो गए थे ना अपने माजी के तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद, और आप कई महीने उस दरवाजे पर दस्तक देते रहे, लेकिन इवेंचुअली वो दरवाज़ा ना आपके लिए खुल सका। और वहाँ पर उल्टा आपको चक्कर दिए रखा गया, आजकल में आपको फंसा कर रखा गया। ना आपने बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, ना उन्होंने आपकी तरफ किसी किस्म की रग़बत का इजहार किया। लेकिन बहरहाल आपने कोशिश कर ली, अब किसी और दरवाजे पर कोशिश कर लें, बिज़नेस कम्युनिटी को ज्वाइन करने की कोशिश कर लें, वकला को ज्वाइन करने की कोशिश कर लें। वो अवाम जो चीनी और अद्वियात और दीगर चीज़ों की कीमतों में होशरुबा इजाफे की वजह से परेशान हैं, उन अवाम को ज्वाइन करने की कोशिश कर लें। वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, वो अवाम जो सुबह दोपहर शाम दहशत गर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में शहीद हो रहे हैं, उनके घरों में जाकर उनकी सिंपैथी लेने की कोशिश कर लें। वो लोग जो पीआईए को बार बार प्राइवेटाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और वो प्राइवेटाइजेशन में कामयाब भी नहीं हो रहे, और ये सबको नज़र आ रहा है कि जब भी कभी वो इसकी प्राइवेटाइजेशन में कामयाब होंगे, जो कि अब लगता है कि वो इसको प्राइवेटाइज़ करने ही वाले हैं, तो फिर किसी औने पौने दामों प्राइवेटाइज़ करेंगे। आप इस मसले को भी टेकअप नहीं करते। जो यूटिलिटी स्टोर्स इवेंचुअली बंद करेंगे, नहीं बंद करेंगे, आधे बंद करेंगे, पूरे बंद करेंगे, और बिलाखिर सारे बंद कर दिए गए, और उनके बहुत से लोग बेरोज़गार हैं, वो सरापा एहतजाज हैं, आप उनको ज्वाइन करने की कोशिश नहीं करते। यानी जो लोग कराची में या किसी भी शहर में बिल्डिंगों के मुनहदम होने की वजह से और फिर खाली होने के बाद सरकार की जानिब से कुछ ना पूछे जाने के बाद सड़कों पर मुकीम हैं, आप लोग उन लोगों को कुछ पूछने की कोशिश नहीं करते। यानी माशरे के जो भी महरूम तबकात हैं, वो जहाँ भी हैं, जैसे भी वो दिल बर्दाश्ता हैं, आप उनके पास जाने की कोशिश नहीं करते, आप उनको ज्वाइन करने की कोशिश नहीं करते, आप उनकी सिंपैथी लेने की कोशिश नहीं करते। आप सिर्फ एक बात करते हैं, आपकी वो बात गलत नहीं है कि इमरान खान कैद में है, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, आपकी ये बात गलत नहीं है, वैसे आप ये बात करते ही नहीं। लेकिन बहरहाल अगर आप ये बात करें कि उमर सरफराज चीमा और महमूद रशीद और यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी कैद में हैं, तो आप बिल्कुल ठीक कहेंगे। एजाज चौधरी कैद में हैं, ये बिल्कुल कैद में हैं, और बहुत से लोग मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स का सामना कर रहे हैं, ये मसाइल हैं, और ज़मानतें नहीं मिल रही 9 मई के केसेस में सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोगों को। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सारे मसाइल हैं, आप इन पर बात करें, ज़रूर बात करें, लेकिन अवाम के मसाइल पर भी तो बात करें ना। अगर वो खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर बात करते हैं, अब गैलब सर्वे आ गया है, अब आप गैलब सर्वे पर बात नहीं करेंगे तो ना करें, वो लोग तो गैलब सर्वे पर बात करेंगे। आप ज़रूर आगे से ये जवाब देते रहें जो आप अब तक दे रहे हैं कि ये गैलब सर्वे मैनिपुलेटेड है, गैलब अपनी साख को बेच रहा है, ये जो भी आप बातें कर रहे हैं ये आप करते रहें, लेकिन साथ साथ दरूने खाना चुप करके गैलब सर्वे को अच्छे बच्चे बनकर लेकर बैठ जाएं और चेक करें कि उसने आपके किन फ्लास को हाईलाइट किया और फिर उनको ठीक करें। मतलब सियासत ज़रूर करें, डींगे मारें, बड़के मारें कि हाँ हाँ ये गैलब सर्वे सियासी तौर पर इंजीनियर्ड है और ये नून लीग को खुश करने के लिए बनाया गया, इस तरह की बातें करें, बहुत अच्छी लगेंगी। लेकिन साथ साथ उसमें जो गलतियां आपकी हाईलाइट की गई हैं और जो बताया गया है कि अवाम जिन जिन शोबों में आपकी परफॉर्मेंस से नाखुश है, जिनमें ज़ाहिर है दहशत गर्दी का मसला 83% लोगों ने
अपनी परेशानी का इजहार किया है। जॉबलेसनेस की वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। और सबसे अहम बात जो आपके लिए है, खैबर पख्तूनख्वा के 50% जो सर्वे में हिस्सा लेने वाले लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि मरीम नवाज़ की कारकर्दगी अली अमीन गड्ढापुर से अच्छी है। अब आप इसको ज़रूर ये कहें कि ये एक सियासी तौर पर जारी किया हुआ सर्वे है, ये मैनिपुलेटेड है, ये सिर्फ नून लीग को खुश करने के लिए है, ये सिर्फ आवाम को धोखा देने के लिए, इस तरह की बातें तो करनी चाहिए, बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन साथ साथ जिन गलतियों को हाईलाइट किया गया है, अच्छे बच्चों की तरह उन गलतियों को दूर करने की कोशिश तो करें। अपनी स्ट्रेटजी को तो किसी तरह रीडिज़ाइन कर लें या इवॉल्व कर लें, कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। अगर आप आवाम के मसाइल पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ अपने और अपनी जमात की और अपनी लीडरशिप के मसाइल पर बात करते रहेंगे, तो इवेंचुअली आवाम अपने आप को डिसइनफ्रेंचाइज समझेंगे। आप याद कर लें कि सिराजुल हक के ज़माने में जमात इस्लामी कहीं नहीं पहुंची, हालांकि सिराजुल हक की जड़ें अवाम में थी, लेकिन हाफिज़ नईम ने कराची में बहुत सी सीटें जमात इस्लामी को जिता दी, क्योंकि वो सुबह दोपहर शाम खबरों में रहने का हुनर जानते हैं, क्योंकि वो अवाम के किसी मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बाज नहीं आते। देखें, उनके मिलियन मार्च में तो मिलियन क्या 1000 लोग भी नहीं आते, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बाज नहीं आते, वो सुबह दोपहर शाम पब्लिक को एंगेज करने से बाज नहीं आते। वो एक मुतहर्रिक आदमी हैं, और जो लोग मुतहर्रिक होते हैं, जो बार बार अवाम के दरवाज़ों पर दस्तक देते हैं, जो सुबह दोपहर शाम हुक्मरानों पर तनकीद करते हैं अवामी मसाइल की बुनियाद पर, नतीजा ये होता है कि अवाम की कहीं ना कहीं उन्हें सिंपैथी मिल जाती है। और इसकी वाज़ेह मिसाल आपको हाफिज़ नईम की सूरत में मिलेगी। बावजूद इसके कि हाफिज़ नईम की जमात की जो सोच है, पाकिस्तान के अवाम ज़ियाउल हक की दुनिया से रुखसत होने के बाद उस सोच को अलविदा कह चुके हैं। और परवेज़ मुशर्रफ के MMA के ज़माने के बाद से तो जो भुगता है अवाम ने, सिवाय जो 5 साल वो बोर्ड तोड़ने के अलावा कुछ ना करते रहे MMA वाले, उसके बाद से तो लोग पाकिस्तान में मजहबी जमातों को वोट देने से तौबा ताइब हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद हाफिज़ नईम ने वोट लेकर दिखाया है। तो आप भी अगर अवाम के मसाइल को भी थोड़ी सी जगह दे लें अपने मंशूर में, अपने प्रोग्राम में, तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा और पाकिस्तान के अवाम के लिए भी अच्छा होगा। ये मत भूलें कि अब आप अकेले नहीं लड़ सकते। बिज़नेस कम्युनिटी और वकला को अगर आप साथ ना मिला सकें, और अगर आम आवाम को आप उनकी सिंपैथी लेने में कामयाब ना हो सके, तो आपका मुकाबला जिन ताकतवर दुश्मनों से है उनको आप अकेले तो किसी सूरत नहीं झेल सकते। लिहाजा एक मरतबा फिर सोच लें, अपनी पॉलिसी को, अपनी स्ट्रेटजी को रीडिज़ाइन कर लें। देखें, नून लीग से सबक सीखें। जब कभी वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट होती है तो वो नवाज शरीफ को आगे कर देती है, जब कभी वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट होती है तो वो शहबाज शरीफ को आगे कर देती है, जब कभी बड़के मारने का ज़माना होता है तो बिलावल भुट्टो आगे आ जाते हैं, जब कभी मफाहमत का ज़माना आता है तो आसिफ जरदारी आगे आ जाते हैं। आप भी अपनी जमात में ऐसी ही कोई पॉलिसी ठंडी गरम मुतारिफ करवाएं। कुछ लोग उधर के और कुछ लोग उधर के रखें। जब कभी लड़ने का ज़माना हो तो इमरान खान को आगे कर दिया करें, आलिया हमज़ा को आगे कर दिया करें, और जब कभी सुलह करने का, मफाहमत का ज़माना हो तो कुछ और किस्म के लोगों को आगे कर दिया करें। अगर आप ये एक ही लाइन पर चलते रहेंगे तो आगे अगर बंद गली आ गई तो फिर क्या करेंगे? दीवार में टकरे मारना शुरू कर देंगे। ऐसे थोड़ी होता है।